यहाँ तक कि हमारी काउंसलिंग भी हो चुकी है। 2020 की बहाली की 2022 में काउंसलिंग हुई। अच्छा, हजार वैकेंसी आती है, लेकिन फिर भी ये जो जॉब लेने का प्रोसेस है वो इतना लंबा हो जाता है और होते होते सरकार भी बदल जाती है। 3270 की बहाली लेने में इतना विलम्ब हो रहा है तो 10 लाख रोजगार देने में कितना विलम्ब होगा। अब हम लोग सचिवालय तोड़फोड़ करने वाले हैं। अभी तो हम लोग सचिवालय का घेराव करने वाले थे। के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसको दूर करें और नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। अभी आपको मेरे पीछे मांगों को लेकर के धरना देते हुए यहाँ पर अभ्यर्थी दिख रहे होंगे और ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्हें सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद भी अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। हम सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ तक कि हमारी काउंसलिंग भी हो चुकी है। 2020 की बहाली की 2022 में काउंसलिंग हुई और वहीं पिछली बहाली को देखा जाए तो 2019 की बहाली को एग्ज़ाम दे करके, इंटरव्यू दे करके, रिजल्ट निकाल करके अभी तक पूरी तरीके से ठंडा अवस्था में डाल करके एलपीए सरकार खेल रही है। और जस्ट वही हाल इस 2020 की बहाली का है, जो कि परमानेंट बहाली है, जो कि लगभग 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, लगभग 25 सालों के बाद ये बहाली आई है। और 25 सालों के बाद ये जब बहाली पूरी करने की प्रक्रिया जब शुरुआत होती है तो पता चलता है कि सरकार अपने ही बनाए हुए नियम के खिलाफ एलपीए में जाती है। और एलपीए का मंशा उनका साफ नजर आता है, क्योंकि 2019 की जो बहाली है वो भी एलपीए में गई है। एलपीए में जाने का मतलब है कि आप वही है, डेट पे डेट पर, और जब वही इलेक्शन आएगा तो आप उसको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे और फिर उस समय हम लोगों को बरगलाएंगे। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में कहीं भी आप देखे होंगे तो कोरोना काल में आरबीएस के, एनएचएम कहे तो आयुष के डॉक्टर ही आपको रोड पे मिलेंगे, कहीं भी आपको एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं मिल रहे होंगे। कारण है क्योंकि हम लोगों ने तन मन धन से 24/7 आवर्स रोड पे रह करके काम किया है। कब एग्जाम दिए थे आप लोग? इसका हम लोगों का 2020 में फॉर्म भराया था। ये एक तरह से डायरेक्ट बहाली थी, जो कि 2022 में काउंसलिंग करवाई थी, और वो भी काउंसलिंग इतनी आसानी से नहीं हुई थी। 2020 के बाद हम लोगों ने रोड पर आया, तब जाकर के सरकार मतलब हर प्रोसेस के लिए रोड पर आना? जी हाँ, हर प्रोसेस के लिए। अभी रिसेंटली हम लोग 14 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन किया था किस लिए? रिजल्ट जारी करने के लिए। लेकिन आनन फानन में जो आयोग, बिहार तकनीकी लोक सेवा आयोग, इस बहाली को पूरी कर रही है, उसने एक लेटर जारी किया। शाम लगभग 4-5 बजे तक एक लेटर जारी करती है। लगभग उस दिन हम लोगों 1000 से ऊपर संख्या में आयुष चिकित्सक बिहार के पूरे आए हुए थे। उस दिन एक लेटर जारी करती है, जिस लेटर में ये लिखा हुआ रहता है कि हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को 3 बार इस बात का रिजल्ट जारी करने का जिक्र किया, लेकिन अभी तक सरकार की कोई जवाब नहीं आई है, जिसके कारण ये अभी हम लोग रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार की गंदी रणनीति ये है कि 14 के बाद 19 अक्टूबर को सरकार एलपीए में चली जाती है। अगर मेरा मीडिया से यही सवाल, मीडिया के थ्रू सरकार से यही सवाल है, अगर आपको एलपीए में जाना था तो आप पहले जाते ना। जब हाई कोर्ट का जजमेंट लगभग सालों भर पहले आया, 6 महीना पहले आया, आप उस वक्त एलपीए में जाते। जब आयुष चिकित्सक 14 अक्टूबर को रोड पर आए और जब बिहार तकनीकी लोक सेवा आयोग जब रिजल्ट जारी करने के लिए आपसे लेटर मांगता है, दोबारा आपसे परमिशन मांगता है, तब आप एलपीए में क्यों जाए? इसके तहत तो साफ यही दिखता है कि आप इस बहाली को लटकाना चाहते हैं। ऊपर से देखा जाए तो इस बहाली की तीसरी बार की सुनवाई की डेट 21 फरवरी को है, जो कि 21 फरवरी को है। और अगर सरकार की इस मंशा से तो लगती है कि इस बहाली को सरकार लटका करके ही रखना चाहती है। लेकिन इस मीडिया के थ्रू हम लोग ये कहना चाहते हैं सारे आयुष चिकित्सक कि अगर इस फरवरी के लास्ट तक 2019 की बहाली और 2020 की पेंडिंग बहाली को नहीं क्लियर किया गया तो शायद इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। क्योंकि हम लोग अब रोड पे, अभी तो आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन उस दिन, उसके बाद इसकी सरकार की जवाबदेही होगी, जो कि उग्र आंदोलन होगा, और इसका सारा जवाबदेह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार की सरकार होगी। अच्छा, हजार वैकेंसी आती है, लेकिन फिर भी ये जो जॉब लेने का प्रोसेस है वो इतना लंबा हो जाता है और होते होते सरकार भी बदल जाती है। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि एक इल्ज़ाम सरकार पे हमेशा लगती आई है कि अफसरशाही हावी है। तो सरकार का प्रण है, माननीय तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख रोजगार हम युवाओं को देंगे। तो आप ही सोच सकती हैं कि 2020 की आई हुई बहाली में 2023 आ गया, तो जो 3270 की बहाली लेने में इतना विलम्ब हो रहा है तो 10 लाख रोजगार देने में कितना विलम्ब होगा। तो ये कहीं ना कहीं डोमिनेंट है अफसरशाही।
क्योंकि अगर हमारे नेतागण चाह रहे हैं कि हम इनको कर दें, लेकिन अफसरशाही इस पे हावी है और ब्रेक लगा रही है। क्योंकि आप देखें कि बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से बहाली में विलंब हो रहा है, तो आखिर किसी को तो अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आखिर गलती किसकी है, बीटीएससी की है या स्वास्थ्य विभाग की है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तेजस्वी यादव जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को, कि कृपया कर इस पर संज्ञान लें और जो दोषी है उस पर उचित कार्रवाई करें और इस बहाली को अविलंब कराने का जल्द से जल्द प्रयास करें। अच्छा, आप लोगों ने कहा है कि अगर आज आपकी बातों को नहीं सुना जाता है तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा, तो किस स्तर पर आप लोग पहुंचेंगे? ऐसा है कि मैं अब हम लोग सचिवालय तोड़फोड़ करने वाले हैं। सचिवालय तक जाना, अब हम लोग सचिवालय तोड़फोड़ करने वाले हैं। अभी तो हम लोग सचिवालय का घेराव करने वाले थे, तो सचिवालय से आदमी आया, थाना का आदमी आया, ले गया हम लोग को, तेजस्वी से मिलवा दिया बहाना करके। तेजस्वी जी है नहीं, और वहाँ के पीए जो है आश्वासन दे दिए और अपनी बात रख दिए। अब इसके बाद हम लोग, अगर हम लोग की मांग 15 दिन में नहीं होती है, हम लोग सचिवालय में तोड़फोड़ करने आ रहे हैं। और इसकी सारी अब इसके बाद हम लोग कुछ नहीं जवाबदेही, और इसकी सारी जवाबदेही कोई आयुष चिकित्सक नहीं होंगे, सारी जवाबदेही सरकार होगी, वर्तमान की सरकार होगी। क्यों? 15 दिन के बाद सचिवालय आ रहे हैं, सचिवालय में तोड़फोड़ होगा। हमारे संगठन के सचिवालय में तोड़फोड़ होगा। हमारे संगठन के लोग, जब हमारे संगठन के लोग किसी अफसर से मिलने जाते हैं और सचिवालय में तोड़फोड़ करेगा, जब हमारे इसके लिए संगठन इसकी के लोग, जिम्मेवारी सरकार के पदाधिकारी होंगे और विभाग के पदाधिकारी होंगे। जब हमारे इसकी पूरी जिम्मेवारी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आयुष चिकित्सकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसको दूर करें, और नहीं तो हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। अच्छा, जब जरूरत पड़ती है तब सरकार याद करती है और जरूरत पड़ने के बाद भूल जाती है। जरूरत नहीं है। अभी तो सारे जितने एपीएससी है, जितने डॉक्टर हमारे आरबीएस के सारे वही देख रहे हैं। एमबीबीएस डॉक्टर तो सिर्फ नाम के हैं, वो बस अटेंडेंस लगाना जानते हैं। ओपीडी सारे, अगर आज कहा जाए, अगर आप मीडिया बंधु अगर जांच अपने स्तर से अगर जा करके आप सच का सर्वे करेंगे, तो आप हर एक पीएचसी सेंटर पर अगर 24 आवर भी ड्यूटी करते हैं तो एक आयुष चिकित्सक करता है। लेकिन अगर वहीं एमबीबीएस का रजिस्टर देखा जाए तो एमबीबीएस के लोग नहीं रहते हैं, फिक्स टाइम रहते हैं। क्यों? और लेकिन आपको बता दूं कि हम लोगों के पदाधिकारी सचिवालय में जा करके घंटों इंतजार करते हैं। आज ही हमारे पदाधिकारी सचिवालय में मिलने गए थे, कहा गया डायरेक्टली वहां से भगा दिया गया, नहीं मिलने दिया था, जिसके कारण सीधा बोला था कि जाइए नहीं मिलेंगे। आप बताइए, इसलिए अब हम लोग जो है पूरी संख्या में तन मन धन लेकर के और पूरी जनमत, कितनी की संख्या में पहुंचेंगे हम आप? लोग 3000 की संख्या में सचिवालय में घुसेंगे और घुस करके जितना तोड़फोड़ करना हो अब हम लोग करने को तैयार है। अब इसके बाद दूसरा कोई कुछ नहीं। अब हम लोग सचिवालय में आ रहे हैं, 15 दिन बाद हम लोग सचिवालय आ रहे हैं। हम लोग की देखिए, हम लोग का मांग क्या है, हटिए, हम लोग का मांग दिखाइए, हम लोग का मांग दिखाइए, हम लोग का बैनर का मांग दिखाइए। हम लोग का पहला मांग है, हम लोग का पहला बैनर का पहला मांग है 3270 चिकित्सक। उसके बाद है आयुष कॉलेज के शिक्षक जो कमी है उसको, आयुष चिकित्सक, आयुर्वेद कॉलेज, होम्यो कॉलेज, यूनानी कॉलेज। उसके बाद जो है एनआरके में जो खाली पद है उसको, सीएचओ का बहाली आया था वो भी विलंबित है, उसको आरबीएस की बहाली में सीट खाली है उसका। ये सब बहाली अगर 15 दिन में सरकार कुछ नहीं इसका हम लोग का आश्वासन देती है या कुछ रिजल्ट नहीं दिखाती है, जैसे 3270 एलपीए में सरकार गई है, अगर सरकार एलपीए का रिजल्ट जो है 15 दिन में नहीं देती है, तब 15 दिन के बाद हम लोग अब कहीं एप्लीकेशन नहीं देंगे। आप जो भी करेंगे, हम लोग कहीं एप्लीकेशन नहीं देंगे, कहीं सूचना नहीं देंगे, डायरेक्ट हम लोग सचिवालय में पहुंचेंगे और 3000 प्लस आयुष चिकित्सक जो है सचिवालय में घुस करके हर विभाग में तोड़फोड़ करेंगे। देखिए, इन्होंने साफ कह दिया है कि अब इंतजार जो है वो नहीं होगा। अगर इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो आंदोलन उग्र होगा और फिर सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी। चलिए, करके आपकी क्या राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बिहार खबर के साथ।